बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मैं हमारा जो फ्राइडे न्यूज़ बुलेटिन है वो लेके, जिसमें हम चिट चैट करते हैं। इससे पहले मेरे तमाम डियर ट्रेडर्स को ईद मुबारक, ईद उल अज़हा मुबारक। और बहुत बहुत खुशियाँ जो हैं वो आप मनाएं इस ईद पे, अपने प्यारों के साथ जो है वो ईद को सेलिब्रेट करें। क्योंकि अगर आपकी कहीं नाराज़गी है तो उसको भी दूर करें, मैं ये चाहूँगा और आपको एडवाइस भी ये करूँगा, क्योंकि ईदें रोज़ रोज़ नहीं आती। तो लिहाजा अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें और ईद की जो खुशियाँ हैं उन्हें भरपूर जो है वो एंजॉय करें। चलें चलते हैं अपने न्यूज़ बुलेटिन की तरफ, क्योंकि ये फील्ड हमारी ऐसी है कि इसके ऊपर भी नज़र रखनी और इसकी अपडेट देनी बहुत ज़रूरी होती है। और जो नॉर्मल सिग्नल, जो इंट्राडे बेसिस सिग्नल चलते हैं हमारे, वो रिलीज़ होंगे अब ट्यूसडे को। और जो वीकेंड एनालिसिस हैं वो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक टाइम पे जो है वो मिल जाएँ। और इसके साथ साथ आप लोगों को कुछ मार्केट के हवाले से अपडेट देता चलूँ कि मार्केटों ने आपके सामने इस हफ्ते भी जो सलूक किया है वो कोई बहुत मज़ेदार सलूक नहीं किया। इस हफ्ते हमारे पास बहुत अहम न्यूज़ेज़ हैं, बहुत अहम जो टॉपिक्स हैं डिस्कस करने के लिए, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पॉलिटिक्स में हम ज़्यादा नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो ऑफ कोर्स एक आप यूँ समझ लें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से एक एनालिसिस वाला चैनल है। पॉलिटिकल व्यू इसीलिए मैं तज़किरा कर रहा हूँ क्योंकि जब पॉलिटिक्स करवट लेती है या कोई पॉलिटिकल सिचुएशन जब चेंज होती है तो उसका मार्केट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आज सुबह ले लें। आज सुबह में यूएसडी जेपीवाई पे एक जो है, जैसे ही उनके जो एक्सपीएम है एबी, जब वो शॉर्ट किया गया उन्हें, जब उन्हें गोलियां लगी, तो उसके बाद मार्केट में एक फ्लक्चुएशन आई। और चूंकि इस वीकेंड पे वहाँ पे इलेक्शंस भी थे और वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में ही जो है वो स्पीच कर रहे थे, तो इसके असरात भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में मार्केटों में आएंगे। एक बात याद रख लें, मेरी मार्केटें इस टाइम बहुत ठंडी हुई हुई हैं। आप लोग अगर ये समझ रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि मार्केटें जो है वो बहुत मज़ेदार हैं, मार्केटें इस टाइम करवट ले रही हैं, वो अपना एक जो है ट्रेंड उसे रीन्यू कर रही हैं। अच्छा, यूएसडी जेपीवाई के हवाले से अगर हम बात करें तो मैंने लास्ट वीकेंड पे आप लोगों को एक चीज़ बोली थी, और मैं भी शायद जुलाई के स्टार्ट में बोली थी कि अगर हमें 8 जुलाई वाले डाटे पे नज़र रखनी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे और एनएफपी रिपोर्ट पे, और ये डाटा हमें इस चीज़ की अक्कासी करेगा कि फेड जो है वो 27 जुलाई की जो एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं उसमें क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। तो एक चीज़ आप लोग गौर से समझ लें, ये चीज़ स्टिल कंफर्म नहीं हुई। अगरचे चांसेस 0.75 बीपीएस के हैं, लेकिन ये चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। मार्केटों में स्टिल नॉइज क्रिएट कर दिया गया है। ये मैंने जो हमारे वीकली एनालिसिस थे ये मैंने वो किए हुए थे और ये मैंने वो खोले हुए हैं। ये लास्ट वीक एनालिसिस हैं, अपकमिंग वीक एनालिसिस नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट वीक जो हमने, लास्ट सैटरडे को या लास्ट वीकेंड पे जो हमने एनालिसिस किए थे वो क्या बखूबी रहे कि मार्केट इतनी साइडवे थी कि मार्केट ने यहाँ से भी हमें मूवमेंट दे दी बाय की, और यहाँ से हमें सेल की ट्रेड भी दे दी आज। तो लिहाजा बात करने का मकसद ये है, और ये चीज़ मैंने बहुत पहले भी बोली थी, कि मार्केटें हो सकता है अगर हालात ना कुछ समझ में आए या कोई डिसीजन ना हो पाया तो मार्केट 27 जुलाई तक हो सकता है कि मार्केटें साइडवे हो जाएं। हाँ, किसी हद तक कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, जैसे कि अब ये एक रेंज बनी हुई है। आप लोगों को आसान अल्फाज में कहूँ, डिटेल एनालिसिस तो फोर्स मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप इन चीज़ों की भी स्टडी साथ साथ रखा करें ताकि आपको पता चल सके कि मामला क्या है। ये हमारे पास एक रेंज बनी हुई है यूएसडी जेपीवाई की, और इस रेंज का आपको बाकायदगी से मतलब पता ही है। जब इस रेंज का ब्रेकआउट होता है तो फिर क्या होता है कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। तो लिहाजा जब इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो इस चीज़ का आपको बखूबी अंदाज़ा ही है कि मार्केट जो है वो क्या इम्पैक्ट दे सकती है। और ये चीज़ें हमारे सामने पहले भी हमने ये चीज़ें फेस की हैं, हमारे सामने रही हैं। मैं आपको 100 बातों की एक बात करूंगा कि फॉरेक्स मार्केट इतनी गहरी है कि आप लोगों की सोच भी नहीं है। ये जब देने पे आएगी तो इतना दे देगी कि आपसे संभाला नहीं जाएगा, और लेने पे आएगी तो आपकी जो जिस्म पे एक बनान है ना वो भी नहीं छोड़ेगी, आसान अल्फाजों में बात करूँ। क्योंकि मेरे पास इतने बुरे जो अकाउंट हैं वो स्टक हुए हुए डेली बेसिस पे आ रहे हैं। तो लिहाजा चूंकि ये एक हमारी फील्ड का, एक ट्रेडिंग फील्ड का हिस्सा है, तो जो हमारे पास बिगिनर ट्रेडर्स हैं उनको भी ये चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा मैं आपको हमेशा कहता होता हूँ कि अगर आप लोग विदाउट एसएल ट्रेडर हैं, आप लोग एसएल के बगैर जो है वो ट्रेडिंग करते हैं और आप लोग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं है, तो आप लोगों के लिए मैंने एक प्रीमियम चैनल बना दिया हुआ है। वहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटी लिमिटेड टाइम के लिए होती है और प्रॉफिटेबल होती है। जैसे कि हमारी आज के दिन भी वहाँ पे 50+ पिप्स जो है वो हमने अर्ली मॉर्निंग ही बुक कर ली थी। अब सारा दिन मार्केट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है डजेंट मैटर। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है उस चैनल को ज्वाइन करने की तरफ अपना रुझान करें। अच्छा जी, यूएसडी जेपीवाई के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो यूएसडी जेपीवाई अभी स्टिल साइडवे है, और ऑलमोस्ट जो है इसको साइडवे में आए जो है वो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते होने जा रहे हैं। और आप लोग जो है इसमें कोई भी ऐसी मूवमेंट ना फंसाएं। अगर आप लोग विदाउट एसएल काम करना चाह रहे हैं तो प्रीमियम चैनल की तरफ रुजू करें। अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर काम करना है तो विद एसएल ही करें। और जैसा कि आज आपको पता है कि इनके जो अभी प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर जो थे, जो शॉर्ट किया गया जिन्हें, जो कि डेड हो गए हैं,
तो इस हवाले से अगर मैं बोलूँ तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं मार्केटों में उनका भी इम्पैक्ट आएगा और मार्केटों में मूवमेंट रोकी गई हुई है। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड ने इस हफ्ते एक अच्छी खासी मूवमेंट दी है। गोल्ड पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की स्कैल्पिंग भी बहुत मज़ेदार गई है। जिन लोगों ने कर लिया उनकी क्या ही बात है, जो नहीं कर पाए, जो सोचते रहे हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि आप जो है नेक्स्ट टाइम ट्राई करें। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको बहुत बेटर वे में ये चीज़ें देखने को मिल जाएँ। और कोशिश किया करें, अगर आप रियल पे नहीं है तो डेमो पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई हुई है कि गोल्ड ने अपनी एक ट्रेंड लाइन जो है मेंटेन की हुई है। इसको कतई इग्नोर ना किया करें। जब मैं कोई ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ तो कुछ सोच समझ कर ही लगाता हूँ, क्योंकि फालतू में मैं कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं आप लोगों को बताता कि जो आप लोगों को समझ में ना आए और जो है ना वो मजीद आप लोग जो है वो उलझते चले जाएं। अब अगर बात की जाए गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखें मार्केट इस टाइम स्टिल ठंडी हुई हुई है और मार्केटों में फोकस अपना जो है बरकरार रखें। ये तूफान से पहले की खामोशी है, मैं आप लोगों को ये चीज़ बताता चलूँ, क्योंकि मुझे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सर जो है मूवमेंट जो है वो बहुत नॉर्मल हैं। एनएफपी पे ना, एनएफपी पे किसी वक्त में एक बहुत ज़्यादा मूवमेंट आया करती थी, आज से कोई आप लोग समझ लें 5-7 साल 8 साल पहले। बट अब एनएफपी पे वो लोड रहा ही नहीं है। और एनएफपी पे एक वक्त हुआ करता था जब एनएफपी का लोड आता था ना मार्केट में, तो वो थ्रू आउट मंडे इवनिंग तक चलता था। लेकिन अब वो चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। और अगर मैं बात करूँ ग्लोबली जो टेंशन्स हैं वो इतनी राइज हो चुकी हुई हैं, इन्फ्लेशन इस कदर पंजे गाड़ चुकी हुई है अपने, कि इन्फ्लेशन का सबको जो है ना वो एक एजेंडा मिल गया है। हर मुल्क अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं ला पा रहे हैं। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन हमारे पास रिमेन एजेंडा है और ये मैं समझता हूँ कि इस साल के एंड तक रहेगा। तो लिहाजा आप लोग अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी उसके अकॉर्डिंग प्लान करें। विदाउट एसएल काम ना किया करें, क्योंकि विदाउट एसएल मैंने देखें $22,000 का भी अकाउंट डूबते देखा है और मेरी आंखों के सामने गया है। पोजीशन ऐसी होती है कि आप लोग फुल जो अकाउंट है ना उसको एंड पे ला के खड़ा कर देते हैं और फिर कहते हैं कि सर अब इसका कोई हल बताएं, इसमें क्या होगा। परसों एक $8,000 का अकाउंट गया है, कल की डेट में $3,000 का अकाउंट गया है। और इसी तरह कुछ अभी अभी ये वो अकाउंट है जो चले गए हैं, अभी वो अकाउंट मैं आपको बता नहीं रहा कि जो अकाउंट अभी स्टिल फ्लोटिंग में स्टक हुए हैं। तो लिहाजा काम जो भी करें बहुत सोच समझ के करें। गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास स्टिल हम बेरिश में हैं। गोल्ड अभी कोई भी अपनी बुलिश मूवमेंट देने के चक्करों में नहीं है, लिहाजा बेरिश चैनल को फॉलो करते हुए चलें। बाकी की कन्वर्सेशन हम इसकी करेंगे डिटेल एनालिसिस में। इसके बाद हम चलते हैं जी यूएसडी सीएचएफ की तरफ। ट्रेड ऑफ द वीक। यूएसडी सीएचएफ में जब यहाँ से मार्केटें उठने वाली थी तब आप लोगों को मैंने बाकायदगी से बोला था कि इसमें एंटर होने की कोशिश करें। आप देखेंगे वो ट्रेड हमारा TP3 भी हिट करा गई और एडिशन जो पिप्स मैंने आपको दी थी वो भी बुक करवा गई है। और अब इससे बेहतर ट्रेड आप क्या चाहते हैं? देखें बार बार या तो दो सूरतें हुआ करती हैं, या बार बार इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड में घुसते हैं और निकलते हैं, घुसते हैं और निकलते हैं। अब कुछ समझदार ट्रेडर हमारे ऐसे हैं, अब मैं क्या उन्हें कहूँ, फिर वो ट्रेड फंसा के मेरे से पूछ रहे होते हैं कि सर अब बताएं क्या करना क्या है। अब देखें यहाँ से जब आप ट्रेड फंसा के बैठेंगे सेल की तो मार्केट तो ऊपर निकल गई। अब आप यहाँ से बाई की फंसाएंगे तो फिर मामला कैसे रहेंगे, फिर मामला कैसे चल पाएंगे। एक चीज़ मैं आपको बाकायदगी से क्लियर करता चलूँ, आप फॉरेक्स मार्केट में 10 साल भी पैसा बना लें, फॉरेक्स मार्केट 10 साल बाद भी सिर्फ आपका पैसा पूरा का पूरा पैसा 1 महीने के अंदर अंदर ले जा सकती है। फॉरेक्स मार्केट में इतनी पावर है। तो लिहाजा अपना प्रॉफिट बहुत देख के बनाया करें, बचाया करें और उसको कंज्यूम करने की कोशिश किया करें, उसको मार्केट से निकाल लिया करें टाइम पे। क्योंकि कुछ ट्रेडर्स मैंने ऐसे देखे हैं जो प्रॉफिट निकाल लेते हैं, फिर जब फ्लोटिंग आती है तो वापस वही प्रॉफिट उठा के अंदर डाल देते हैं और फिर जो है मार्केट उनका किस्सा जो है वो तमाम कर देती है। अच्छा जी, अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास वही वाला चल रहा है जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था। बहुत ही मज़ेदार स्ट्रक्चर है और ऑलमोस्ट डब्ल्यू का जो पैटर्न है हमारा वो कंप्लीट होने के करीब है। बाकी जो इसके डिटेल एनालिसिस हैं वो वीकेंड अपडेट में आपको मिल जाएंगे, उसके हिसाब से फिर अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी प्लान कर लीजिएगा। यही बात होती है जब आप एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं ना, याद रखें मार्केट में मूवमेंट चाहे 1050 क्यों ना आ जाए, आप अगर अपने स्ट्रक्चर के साथ खड़े हैं तो आप कामयाब रहेंगे। अगर आप जो है ना तुक्के ट्रेडिंग कर रहे हैं या तुक्केबाजी वाली ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें आप कामयाब नहीं हो सकते। ये मेरी बात आज अपने जहन में रख लें, मार्क माई वर्ड्स। और जब आपको पता ही है जब मैं मार्क माई वर्ड्स कहता होता हूँ तो फिर उसके नताइज क्या होते हैं और वो लफ्ज़ में गहराई कितनी होती है। तो बस मैं आपको 100 बातों की एक बात ही कहूँगा। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं जी यूएसडी कैड की तरफ। यूएसडी कैड ने भी रिसेंट में बड़ा मज़ेदार स्ट्रक्चर दिया है और एक उसने ट्रिपल टॉप पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था और अब एक और उसने ट्रिपल टॉप पैटर्न जो है वो क्रिएट कर लिया है, जैसा कि आप लोगों के सामने ही है। हमने लास्ट टाइम भी यहाँ से ट्रेड ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार ट्रेड गई थी और अपकमिंग वीक में भी देखेंगे हमारे पास इसका क्या स्ट्रक्चर बनता है, उस हिसाब से हम अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी प्लान करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं यूएसडी कैड। अगर देखा जाए तो ओवरऑल कुछ मिड टर्म जो है वो बुलिश स्ट्रक्चर में खड़ा हुआ है, ये बियरिश में नहीं है। ये बुलिश मूवमेंट में जाके ना कुछ अपने आप को साइड वे में लाने की कोशिश कर रहा है। तो फर्दर जो इसकी डिटेल है वो हम वीकेंड पे देखेंगे।
अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं जी यूरो यूएसडी, जिसने पूरी मार्केट को आगे लगाया हुआ है। आप लोगों को अगर कुछ मेरे अल्फाज याद हों तो मैंने यूरो यूएसडी के हवाले से कुछ पेशन गोई की थी, और ये अब से नहीं है, तकरीबन मेरे ख्याल है मैं कोई पिछले एक माह से करता आ रहा हूँ कि 1.000 का लेवल जो है, या 1.0100 का जो लेवल है, वो यूरो यूएसडी बहुत जल्दी क्रॉस करने वाला है। यही वजह है कि मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि मार्केट की आहट सुना करें। इस मार्केट की एक आहट है, जब आपको वो सुननी आ जाएगी तो फिर मार्केट आपसे पैसा नहीं ले जा पाएगी, और बहुत कम लोग हैं जो इस आहट तक पहुंच पाते हैं। पॉइंट इज के यूरो यूएसडी जो है वो आप देख लें, आज एनएफपी रिपोर्ट थी, और आपको आज ही कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आज की बात करें तो मैंने टेलीग्राम चैनल में जब ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, इसको मैं 1 आवर चार्ट पे शिफ्ट करता हूँ और फिर हम इसको देखते हैं। आज जब पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, जब मैंने आप लोगों को बोला था कि यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और गोल्ड पे स्कैल्पिंग की ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, तभी मार्केट ने जो है वो एक हमें फॉल का झटका दे दिया, और एज से हमें उसने अगेन बाइक स्कैल्पिंग दे दी। अब ये जो मूवमेंट है ना, ये जो मूवमेंट मैं समझता हूँ, और ये मेरे एक अंदाजे के मुताबिक कह लें, मेरी एज्यूमिंग के मुताबिक कह लें, कि यहाँ पे एनएफपी का जो डाटा था वो लीक हो चुका हुआ था। ये मैं आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, इस वीडियो को हो सके तो संभाल के रखिएगा, ये आपके बहुत काम आएगी इन फ्यूचर। देखिए, मैं तो इल्म बांटने बैठा हूँ, अब आपने उसको किस वे में हासिल करना है ये आप पे है। हासिल करना है, नहीं करना, हासिल करने के बावजूद भी तुक्के लगाने हैं तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन याद रखें, अब मैं आप लोगों को एक बहुत गहरी चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसको भी नोट कर लें कि मार्केट आप लोगों को अगेन घेरने की तैयारी कर रही है, और आप में से बहुत सारे ट्रेडर हजरात ऑलरेडी गिर चुके हुए हैं, और मजीद जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट उन्हें घेरने की तैयारी भरपूर करेगी। और मार्केट वो किस मद में करेगी? मार्केटों में भी साइड वे मूवमेंट चल रही है, मार्केटों ने अकाउंट आगे लगा लिए अपने, और अब जब मार्केटों का ब्रेकआउट होगा, एक रेंजेस का ब्रेकआउट होगा, उसमें होगा ये कि जो आपने विदाउट एसएल पोजीशंस लगाई होंगी, आप लोगों की पोजीशनें जाएंगी फंस, और उसके बाद अकाउंट वॉश। यही वजह है कि मैं कहता हूँ कि अगर विदाउट एसएल काम करना ही है तो एक प्रॉपर वे में आके करें, जैसे कि मैंने प्रीमियम चैनल बनाया हुआ है, उसको प्रॉपर वे में आके करें, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ करें। अब तो मैंने वहां पे भी खैर फिल्ट्रेशन जो है वो एक्सटेंड कर दी है, कुछ और एक दो फिल्टर भी ऐड कर दिए हैं। जिस ट्रेडर का जितना रिस्क है, या जो जितना रिस्क लेना चाहता है, वो उस हिसाब से उसमें काम भी कर सकता है। यूरो यूएसडी की अगर फर्दर मूवमेंट की बात करूं, ऑफ कोर्स डिटेल जो एनालिसिस है वो तो वीकेंड पे ही आएंगे, लेकिन अगर अभी के लिए हम मुख्तसर सी बात करें, स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड चल रहा है। 1.000 का लेवल जो है मैं समझता हूँ रिमेन फोकस का लेवल है, कहीं पे भी इग्नोर ना कीजिएगा, इस पेयर को अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा। एक न्यू लो जो है वो क्रिएट करने जा रही है, और अगर मार्केट इसके बियॉन्ड निकल गई तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया हुआ कि 0.9800 तक भी यूरो यूएसडी की मार्केट जा सकती है। उसकी वजह यह है कि मार्केटों में बियर प्रेशर है, और मार्केटों में आप देख लें यूरोप जो है वो रिसेशन की तरफ खड़ा हुआ है ऑलमोस्ट, गैस की उन्हें तंगी आने वाली है, और ऑफ कोर्स जैसे जैसे ये तंगी आती जाएगी वैसे वैसे क्राइसिस बढ़ते जाएंगे। बाकी की जो इसकी अपडेट है वो मैं आपको डिटेल एनालिसिस में दे दूंगा। स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने ही है, देखिए हम कहाँ से स्ट्रक्चर इसका बखूबी फॉलो करते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमने बहुत प्रॉफिट बनाया है, मैंने तो खैर आज भी बनाया है। अब सवाल यही है कि जो एसएल वाले हजरात यहाँ से स्कैल्पिंग के नाम पे निकल गए, उन्होंने यहाँ से कुछ नहीं बनाया होगा, और मुझे एक मैसेज भी आया था कि सर यहाँ से एसएल हिट हो गया हमारा स्कैल्पिंग का। देखें, स्कैल्पिंग का 15-20 पिप का अगर एसएल हिट हो भी गया तो यार कौन सी बड़ी बात है। अभी यूएसडी सीएचएफ की ट्रेड दिखाइए आपको, कितना 150 पिप प्लस का उसमें आपके पास रिवॉर्ड है। तो आप लोगों को पता नहीं 10-15-20 पिप का एसएल जो है वो क्यों मतलब इतना फील होता है, मेरी समझ से बाहर है। अगर मार्केट ने यहाँ से दिया तो यहाँ से दोबारा एंटर हो जाओ और यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग कर लो। 15 यहाँ पे 20 पिप लेके गई ना, तो यहाँ पे 60-70-80 पिप में दे भी तो रही है, तो लो। आप लोग अगर डर के बैठ जाओगे, डरने वालों के लिए फॉरेक्स में कोई जगह नहीं है, याद रखना। लेकिन अब ये भी मतलब नहीं है कि आप लोग को जी हमने तो डरना ही है, हम खुल के काम करने और उस चक्कर में अकाउंट वॉश, ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हर चीज की समझ बूझ रख के चलेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, तुक्केबाजियों में चलेंगे तो फिर सिर्फ अपना नुकसान करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारा फोकस है वो है जी जीबीबी यूएसडी। जीबीबी यूएसडी एक अरसा दराज से मैं इस पेयर में, मेरा ये बेसिकली जीबीबी यूएसडी फेवरेट पेयर है, और जब ये स्ट्रक्चर चेंज कर रहा होता है ना तो ये बता के करता है। याद रखें, ये स्ट्रक्चर जो है अपना जब चेंज करने लगता है तो ये बाकायदगी से बताता है, और मैं बाकायदगी से भांप जाता हूँ कि ये क्या चाह रहा है। जीबीबी यूएसडी पे भी देख लें हमारा जो सिग्नल स्ट्रक्चर है अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें ना, यही चीज़ें होती हैं। अब जीबीबी यूएसडी पे देखें हमने अल्हम्दुलिल्लाह कितना रिवॉर्ड उठाया। TP1 हिट हुआ, TP2 हिट हुआ, TP3 हिट हुआ, TP4 भी हिट हुआ। यहाँ से मार्केट ने आज के दिन में स्कैल्पिंग की ट्रेड भी दे दी, और आप क्या चाहते हो यार, देखो यही तो चीज़ें हैं। और जो बंदा मार्केट का स्ट्रक्चर फॉलो करता है, या जो ट्रेडर मार्केट का स्ट्रक्चर फॉलो करता है, वो कभी मार नहीं खाता। याद रखें, वो कभी भी ट्रेडिंग में मार नहीं खाता। इस ट्रेंड लाइन को मैंने बहुत पहले का ड्रॉ किया हुआ है।
जो तो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते आ रहे हैं उन्हें बखूबी अंदाज़ा है, जो स्ट्रक्चर को फॉलो करते आ रहे हैं उन्हें बखूबी अंदाज़ा है कि मार्केट अब कहाँ पे जाने वाली है। ओवरऑल ट्रेंड बेयरिश है, अभी कोई बुलिश की कोई दूर दूर तक एक्सपेक्टेशन जो है मुझे जो है वो नहीं हो पा रही है, मैं बड़ी क्लियरली बात करूँ, क्योंकि अगर ये कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, कोई अपवर्ड मूवमेंट देता है, कोई स्ट्रक्चर देगा तो फिर हम इसको जरूर देखेंगे बाय की तरफ। अनटिल अनलेस इसकी सेल की कंडीशन है, बाकी डिटेल एनालिसिस में मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। और ये बातें बताने का पर्पस ये है कि देखें, अगर मार्केट हमने कह दिया सेल में जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है, ऐसा बहुत कम होता है कि मार्केट सेल में जाके यहाँ बैठ गई है। अमूमन आप लोगों को जो है वो ऐसे कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, जैसा कि हमें आज भी मिली हैं। तो जीबीपी यूएसडी के हवाले से बोरिस जॉनसन ने रिजाइन दे दिया है, लेकिन अनटिल अनलेस जब तक वो कहते हैं जी नए पीएम नहीं आएंगे तब तक वो जो अपनी जिम्मेदारी हैं वो जो है निभाते रहेंगे। तो ऑफ कोर्स जब ये जो है एक प्रॉपर वे में चेंज होंगे तब मार्केट में एक इम्पैक्ट आएगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता चलूँ, ये बड़ा गहरा पॉइंट है, इसको गौर से समझिएगा। जब भी किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक सडनली उतारा जाता है ना, किसी भी मुल्क का ले लें, तो वो हालात को मद्देनजर रखते हुए उतारा जाता है। इसका मतलब होता है कि उस मुल्क के हालात ठीक नहीं है। अब जो नया लीडर आएगा या जो भी नया प्राइम मिनिस्टर वहां पे आके बैठेगा, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ये होगा कि उसे हालातों से लड़ना पड़ेगा। अब वो पॉजिटिव वे में भी जाकर लड़ सकता है और वो नेगेटिव वे में भी जाकर लड़ सकता है। लिहाजा पाउंड पे जब बोरिस जॉनसन का रिजाइन आया तो मुझे मैसेज आया कि सर बोरिस जॉनसन ने रिजाइन कर दिया है, अब तो पाउंड बुलिश है। मुझे बाकायदगी से पूछा गया कि सर आप बताएं जीबीपी बुलिश है, और मैं उस टाइम इतना जो है हैरान हो रहा था कि आप लोग अभी जस्ट रिजाइन पुट हुआ है, आप लोग कैसे ये उम्मीद कर सकते हो कि एकदम मार्केट अप हो जाए। वट एवर मार्केट ने एक बुलिश मूवमेंट दे दी आप लोगों को खुश करने के लिए, एक जो फर्जी मूवमेंट है ना, ये मैं समझता हूँ कि फर्जी मूवमेंट है। अगर मैं सिंपल बात करूँ तो सिंपल बात सिर्फ इतनी सी है कि अब जो नया वजीर आजम आएगा यूके का, अब वो देखना है कि वो क्या जो है वो स्ट्रेटजीज लाता है या क्या जो वे ऑफ वर्क है वो हमें बताएगा या मार्केट को किस वे में ले जा पाएगा। क्योंकि ऑफ कोर्स इनके कोई प्रीवियस एग्रीमेंट्स भी चलते आ रहे होंगे, और जो आप यूँ समझ लें जो इंटरनेशनल लेवल पे जो एग्रीमेंट्स होते हैं ना, जो मुआहदे होते हैं वो रातों रात नहीं खत्म होने वाले होते हैं। वो अगर लेट सपोज ये गवर्नमेंट चली भी गई है, अगली गवर्नमेंट आएगी तो वो मुआहदे पूरे होने लाजमी है। अगर ये वो मुआहदा खराब करेंगे तो उसका भी क्राइसिस, उसका इजाफी बढ़न इनके कंधों पे आएगा। तो इन्होंने उसको भी मद्देनजर रखना है। और जो न्यू पीएम आ रहा है या जो भी इनके न्यू प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे, अब देखना ये है कि वो फर्दर मूवमेंट क्या देते हैं। अनटिल अनलेस आप लोगों को बहुत कॉशन की ज़रूरत है। पूरी मार्केट में इस टाइम एक तूफान जो है ना, मैं समझता हूँ कि थमा हुआ है, और वो तूफान किसी भी टाइम मार्केट में आ जाएगा, और वो तूफान अर्जेंट बेसिस पर आएगा। यूएससी जेपीवाई 140 लेवल पेंडिंग है, और जीबीबी यूएससी 116 लेवल पेंडिंग है। इसी तरह और बहुत सारे लेवल हैं जो मैं आपको जो है ना डिटेल एनालिसिस में बताता चलूंगा। अभी इसीलिए नहीं बता रहा कि आप लोग कहीं पर कंफ्यूज ना हो जाएं। ऑस्ट्रेलिया यूएसडी की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया यूएसडी ने भी इस हफ्ते क्या बखूबी जो है अपने मामला देखे हैं, क्या बखूबी उसने हमें ट्रेड्स दी हैं। और यही होता है कि जब आप एक स्ट्रक्चर के साथ चलते हैं, ये देख लें, ये भी एक हमारे पास जो है पैटर्न था, फिर ये पैटर्न ब्रेकआउट हुआ इसका, फिर मार्केट ने हमें ट्रेड दी, TP2 भी हिट हो गया, और मार्केट अब अगेन ओपन एरिया पे आके खड़ी हो गई है। तो ये सब चीज़ें स्ट्रक्चर जो है डिस्कस करने का पर्पज़ ही होता है। हालांकि अब ये देखें, ये बहुत दिलचस्प बात है, जब रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना था तो मुझे बाकायदगी से मैसेज आया कि सर अब ये तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया स्ट्रांग होगा। और मेरा यही मानना था, उससे पहले मैंने ये एनालिसिस भी कर दिए हुए थे। जब एक स्ट्रक्चर बियर चल रहा है तो आप खुद सोचें, अब खाली इंटरेस्ट रेट ने तो नहीं ना सारा भार उठाना। जो आपकी एडिशन इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो आपकी इन्फ्लेशन है, जो आपके जीडीपी रेट्स हैं, जो आपके सीपीआई डाटाज हैं जो कि इन्फ्लेशन की अक्कासी करते हैं, जब उन्हीं में कोई पॉजिटिविटी नहीं है तो वहाँ पे बेचारा इंटरेस्ट रेट अकेला क्या कर लेगा। तो लिहाजा यही वजह थी कि मैं बेरिश में था, और अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्रेड में भी हमने एक बहुत हैंडसम प्रॉफिट उठाया। और मैं अपनी ट्रेडें आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ। एक बात मेरी कान खोल के सुन लें और इसको अपने ना पल्लू से बांध के रख लें। अगर आप लोग ये सोचते हैं ना कि 0.01 का लॉट साइज कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा लॉट साइज है, तो मैं आपको ये आंखों देखा हाल बताता चलूँ कि मैंने 0.01 के लॉट साइज पे भी $300, $400, $500 तक की भी फ्लोटिंग देख रहा हूँ और देखी हुई है। ये मैं 0.01 के यूनिट की बात कर रहा हूँ, और आप लोग 1.00 का यूनिट विदाउट एसएल छोड़ देते हैं। तो या तो अपने एसएल की जो सेटिंग है वो ऐसी करके रखें, हिडन एसएल कर लें, अपनी स्ट्रेटजी में इंप्रूवमेंट कर लें, ताकि आप लोगों को पता तो लगे कि हमने मार्केट से कब निकलना है। तो ये बातें बताने का पर्पज़ ये है कि इन चीज़ों को आप लोग समझें, ये आप ही के फ़ायदे की चीज़ें हैं। देखें, इल्म मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, अब इससे फ़ायदा उठाना या नहीं उठाना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
विदाउट असल जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए मैंने प्रीमियम चैनल ऑलरेडी बना दिया हुआ है, वो वहाँ पे आके अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी कर सकते हैं विद प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, एक हैंडसम प्रॉफिट जो आप डेली बेसिस पे अर्न कर सकते हैं। सो गाइज ये था हमारा फ्राइडे न्यूज़ बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर तरीके से बहुत सारी चीज़ें समझा पाया हूँ। अब हम मिलेंगे वीकेंड डिटेल एनालिसिस में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और ईद इंजॉय करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।